नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रिलीजियस ट्रुथ के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज के एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे भक्त की गाथा जिसके प्राण स्वयं यमराज ने भी नहीं ले पाए। तो चलिए मित्रों जानते हैं भगवान ने ऐसा क्या चमत्कार किया इस भक्त के साथ। मित्रों एक समय की बात है, एक ब्राह्मण कुल में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने अजामिल रखा। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। समय बीतता गया और वह बड़ा हो गया। उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। बहुत प्रयास के बाद ही सही, लेकिन उसका विवाह कर दिया गया। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसकी नज़र एक सुंदर वेश्या पर पड़ी। उसने सोचा कितनी सुंदर स्त्री है, क्यों ना इससे मेल जोल किया जाए। फिर क्या था दोस्तों, वेश्या से उसका मेल हो गया, जिस कारण से वह रात दिन दूर अपनी पत्नी को छोड़कर उस वेश्या के साथ रहने लगा। उसकी विवाहित पत्नी ने कुछ समय तक उसके लिए आंसू बहाए और फिर उसका पति लौटकर नहीं आया। इस दुख के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वह रात दिन वेश्या के पास रहने लगा, मांस मदिरा का भक्षण करने लगा। उसने आचार विचार और विवेक को दूर फेंक दिया था। अपने शरीर को वेश्या के साथ गुलाम मिला लिया था, जिसके कारण वह महान पापी बन गया था। मित्रों संयोग बस विचरते हुए कुछ साधु संत उसके गांव आए। जैसे ही अजामिल के गांव में उन साधुओं का आगमन हुआ, उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि आपके गांव में कोई ब्राह्मण रहता है? अगर रहता है तो आप उसका पता बताओ, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं और धूप में चलकर आ रहे हैं, इसलिए हम प्यासे भी हैं। हम केवल ब्राह्मण के ही घर का अन्न ग्रहण करेंगे। उस दुष्ट ने हंसी मजाक में कह दिया कि अजामिल बहुत बड़ा साधु सेवी है, आप सभी लोग उन्हीं के यहाँ क्यों नहीं चले जाते। इतना सुनते ही सारे संत अजामिल के घर पहुँच गए। अजामिल ने जैसे ही दिव्य संतों को देखा तो दर्शन मात्र से ही अजामिल को सतगुणी बुद्धि प्राप्त हो गई, जिसके कारण उसे संतों में बहुत श्रद्धा हुई। अजामिल ने उन संतों की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर दिया। जब संत जाने लगे तो स्त्री समेत अजामिल ने सारे संतों को प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि इसके जो पुत्र होगा तुम उसका नाम नारायण रखना। धीरे धीरे उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसके एक बालक का जन्म हुआ। संतों के कहे अनुसार अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अजामिल अपनी स्त्री के पुत्र के मोह जाल में लिपटता जा रहा था। इतने में उसके मरने का समय आ गया। वह अत्यंत बूढ़ा हो गया था। उसको भयानक यमदूत दिखाई देने लगे। यमदूतों को देखकर वह डर डर कर चिल्लाने लगा। संतों ने जो कृपा करके जो उसका बालक का नाम रखवाया था, उसे बड़े दीन दुखित सुर में नारायण नारायण, अरे ओ बेटा नारायण कहकर बार बार जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही नारायण नारायण नाम पुकारा तो भगवान नारायण का नाम सुनकर श्री विष्णु जी के पार्षद उसी समय उसी स्थान पर दौड़कर आ गए। यमदूतों ने जिस फांसी से अजामिल को बांधा था, उसे भगवान विष्णु के पार्षदों ने तोड़ डाला। यमदूतों ने पूछा, यह आप क्या कर रहे हो? इसका समय पूर्ण हो चुका है, इसके मरने का समय आ गया है। हम इसे यमराज के आदेश अनुसार इसके कर्मों का दंड भुगतवाने के लिए यमपुर यमराज के पास ले जा रहे हैं, और इस कर्म के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तब विष्णु भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को धर्म का रहस्य समझाया, लेकिन यमदूत नहीं माने। वो अजामिल को पापी समझकर ले जाना चाहते थे। तब पार्षदों ने डांट फटकार कर सारे यमदूतों को भगा दिया। इस बात को लेकर सब यमदूतों ने धर्मराज के पास जाकर पुकार की। धर्मराज ने कहा, अरे ओ नीचों, तुम पर गाज गिरे, तुमने बड़ा अपराध किया है। अब आगे से सावधान रहना। जहाँ कोई भी किसी प्रकार का भी भगवान नाम उच्चारण करे वहाँ मत जाना, और तुम भी अपने कल्याण के लिए नारायण नारायण गान करो। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अजामिल कितना पापी था और वो मांस मदिरा का पान भी करता था, फिर भी उन संतों ने उसके घर का अन्न जल ग्रहण कैसे कर लिया। तो दोस्तों इस रहस्य की जानकारी के लिए हमें अजामिल के पूर्व जन्म में जाना होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अजामिल के पूर्व जन्म में। अजामिल पूर्व जन्म में एक ऋषि थे। एक समय ऋषि पाराशर और सत्यवती के समागम को देखकर ये बहुत हंसने लगे थे, जिस कारण से पाराशर ऋषि को इन पर क्रोध आ गया और श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में एक वेश्या के साथ अपना जीवन यापन करोगे। यह श्राप सुनकर पूर्व जन्म के अजामिल उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। काफी क्षमा याचना मांगने के बाद स्वयं पाराशर ऋषि अगले जन्म में आकर अजामिल के पुत्र का नाम नारायण धराकर अजामिल का उद्धार किए। आशा करते हैं मित्रों आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर मित्रों आप और भी ऐसे ही भक्तमाल की कथाएं सुनना चाहते हो, ऐसे ही भक्तों की कथाएं सुनना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली कथाएं आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।